गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अपादान संबंध कारक। हमने इससे पहले कर्ता और कर्म के बारे में जाना है और संप्रदान के बारे में। अब हम अपादान कारक के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, अपादान कारकम देखते हैं, चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है। अपादान और संबंध कारक, दो कारक एक साथ दिए गए हैं। पहले चैप्टर में कर्ता और कर्म कारक के बारे में बताया गया, दूसरे में कर्म, करण और संप्रदान कारक के बारे में बताया गया है। और आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसमें अपादान और संबंध कारक के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपादान कारकम, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए और जानिए। बच्चों, जब कोई भी चीज़ किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से किसी भी तरह से अलग होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। इस पार्ट में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसी से रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको उसको रीड करना है और समझना है। तो देखते हैं। पत्राणि पतन्ति, अर्थात पत्ते गिरते हैं। पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? आगे वाली लाइन में पता चलेगा। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए। जब तक वो पेड़ में लगे थे तब तक वो पेड़ पे थे, लेकिन अगर जब अलग हो गए तो वहाँ पर क्या हुआ? अपादान कारक हो गया। अलग होने की दिशा में अपादान कारक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। बालकः बिभेति, मतलब बालक डरता है। किसी से तो डरता ही होगा, वो नेक्स्ट लाइन में जानेंगे। बालकः कुक्कुरात् बिभेति, अर्थात बालक कुत्ते से डरता है, और डरता है तो वो भागता है, कुत्ते से दूर जाता है, तो कुत्ते से अलग हो गया है। तो यहाँ पर अपादान कारक। नेक्स्ट, नदी वहति, अर्थात नदी बहती है। नेक्स्ट है पर्वतात नदी वहति, अर्थात पर्वत से नदी बहती है। क्योंकि नदी बहती है लेकिन पर्वत से बह रही है तो पर्वत से बह के अलग हो गई नदी, तो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक, अर्थात पंचमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट देखेंगे। बहिः कूपः अस्ति, बाहर कुआं है। मंदिरात बहिः कूपः अस्ति, अर्थात मंदिर से बाहर कुआं है। तो कुआं किससे बाहर है? मंदिर से बाहर है, तो मतलब मंदिर से अलग है कुआं। अलग होने के योग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति होगी। नेक्स्ट, जलम वर्षति, जल बरसता है। जल कहाँ से बरसेगा? बादल से बरसेगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। मेघात जलम वर्षति, अर्थात बादल से जल बरसता है। अब बादल से जल अलग हो रहा है तो वहाँ पर अलग होने के योग में क्या होगा? अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जिससे किसी का संबंध पता चले वहाँ संबंध कारक प्रयोग किया जाता है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, इसमें भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस दिए गए हैं, तो हम सेंटेंस भी रीड करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। क्या लिखा है? इदम पुस्तकम अस्ति, अर्थात यह पुस्तक है। इदम वैभवस्य पुस्तकम अस्ति, अर्थात यह वैभव की पुस्तक है। किसकी है? पुस्तक का वैभव से संबंध स्थापित हुआ, अर्थात पुस्तक किसकी है? वैभव की है। ठीक है, तो अब चूंकि वैभव की है तो वहाँ पर पुस्तक का संबंध किससे हो गया? वैभव से। नेक्स्ट है कोकिला मधुरम कूजति, अर्थात कोयल मीठा कूकती है। कोकिलायाः स्वरः मधुरः अस्ति, अर्थात कोयल का स्वर मीठा होता है। अगर मीठे स्वर की बात की जाए तो कोयल का नाम पहले स्थान पर आता है। तो मीठे स्वर का संबंध किससे हुआ? कोयल से। तो यहाँ पर कोयल के मधुर स्वर की क्या हुआ? मधुर स्वर से संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा वाटिका अस्ति, यह बगीचा है। ऐसा मम मित्रस्य वाटिका अस्ति, अर्थात
यह मेरे मित्र का बगीचा है। बगीचा तो है लेकिन किसका है? मेरे मित्र का है। तो मेरे मित्र का किसे? बगीचे के साथ संबंध बताया गया है। ठीक है कि बगीचा किसका है? मित्र का है। तो मित्र का संबंध बगीचे से है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है भक्ताः गच्छन्ति, अर्थात भक्त जाते हैं। तो कहीं तो जा ही रहे होंगे, भक्त हैं तो सीधी सी बात है मंदिर जा रहे होंगे। तो देखते हैं किस लिए जाते हैं मंदिर। भक्ताः ईश्वरस्य दर्शनाय गच्छन्ति, अर्थात भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो भक्त क्यों मंदिर जाते हैं? ईश्वर के दर्शन करने। तो भक्तों का ईश्वर से संबंध बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रः उदेति, चंद्रमा उगता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। एक बार फिर से देखेंगे, चंद्रः उदेति अर्थात चंद्रमा उगता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। ठंडे के लिए किसकी ओर इंगित किया गया है कि शीतलता किस में अधिक होती है? चंद्रमा में होती है। ठीक है, तो शीतलता का संबंध चंद्रमा के साथ बताया गया है और चंद्रमा में क्या होती है? शीतलता होती है। तो दोनों का एक दूसरे से संबंध बताया गया है। ठीक है बच्चों, इस पार्ट का नेक्स्ट आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।